भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय
युगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम् नंदति नंदति नंदते वा नंदति नंदति नंदते वा सत्संगत्वे निस्संगत्वम् निस्संगत्वे निर्मोहत्वम् निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम् निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे कृपया पारे पाहि मुरारे। नमस्कारम नमस्कारम to everyone. नमस्कारम, सभी को नमस्कारम। Pandemic dances on across the world. महामारी पूरी दुनिया में नृत्य कर रही है। ऐसा लगता है कि लोगों को अपने आसपास बीमारी और मृत्यु की आदत सी पड़ गई है, और अपने भीतर भी। कई दूसरे आयामों के बारे में भी बात हो रही है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आप देख रहे हैं कि महामारी कम से कम समय में नए देश के नए साइकिल में हावी हो रही है। तो भारत में कई सारी चीज़ें हो रही हैं। बेशक अमेरिका में चुनाव का समय करीब आ रहा है और उसकी गर्मा गर्मी बढ़ रही है। तो एक तरह से लोगों को इसकी आदत सी हो रही है। लेकिन चाहे आपको इसकी आदत पड़े या ना पड़े, मुद्दा वो नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी भी अमेरिका में हर दिन 1000 से ज़्यादा लोग मर रहे हैं। इसी तरह की संख्या ब्राज़ील में भी है। भारत में भी संख्या इसके काफ़ी करीब है। तो और ये कई गुना बढ़ भी रहा है। भारत हर दिन 10 लाख से ज़्यादा टेस्ट्स कर रहा है
और पॉजिटिव केसों की संख्याएं करीब 3 महीने लगे थे 20 लाख पॉजिटिव केसेस में पहुंचने में, लेकिन फिलहाल केवल कुछ ही दिनों के अंदर 20 दिनों के अंदर 10 लाख नए केसेस आए हैं। सौभाग्य से काफ़ी बड़ी संख्या में लोग रिकवर भी कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल रिकवरी का मतलब सिर्फ ये है कि उनकी मौत नहीं हुई। मुझे नहीं लगता कि इसका प्रॉपर इवैल्यूएशन हुआ है कि नहीं, कि क्या वो उनकी बीमारी वास्तव में पूरी तरह से ठीक हो गई है, क्या उनका शरीर ठीक से काम कर रहा है। मेरे ख्याल से इस बारे में इन चीज़ों को सही तरीके से मापने का ना तो समय है, न समुचित फैसिलिटी उपलब्ध है। तो जैसे जैसे ये परिस्थिति जारी रहती है, हमें ये समझना होगा कि वायरस हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। बार बार ये कई बार हो चुका है। मेरा कहने का मतलब है कि एक इंसान के विकास के इतिहास में वायरस का हमला कई बार हो चुका है। तो मैं कुछ वैज्ञानिकों से बात कर रहा था जो अलग अलग तरह के वायरसों के साथ प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें कोरोना की प्रकृति के भी शामिल हैं, लेकिन वो प्रकृति नहीं जो अभी महामारी फैला रही है, लेकिन कोरोना के दूसरे विभिन्न प्रकार जो पहले ही हमारे शरीर में मौजूद हैं। तो उनकी बातों से मुझे ये समझ आया कि कई तरीक़ों से इंसानों की कोशिकाओं का जो पावर हाउस है वो बाहर है। कोई माइक्रोस्कोपिक जीवाणु या बैक्टीरिया या वायरस, उसने खुद को मानवीय कोशिकाओं में स्थापित कर लिया और वह बन गया जिसे आज हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, जो कि पावर हाउस है। कोशिका के अंदर वही सारी ऊर्जा पैदा करता है। तो क्या हम सूक्ष्म जीवाणुओं से अलग हैं? नहीं, क्योंकि दरअसल आधुनिक विज्ञान के मुताबिक अगर आप इस शरीर पर पर्याप्त गहराई से देखें तो आपको ये नहीं पता कि इंसानी जेनेटिक क्या है और सूक्ष्म जीवाणु क्या है। ये सब आपस में मिले हुए हैं और करीब 30% प्रोटीन डेवलपमेंट, जिसकी वजह से हमारे अंदर विकास की कई अलग चरण हुए हैं और जो हमें वो बनाता है जो अभी हम हैं, उसका करीब 30% वायरस की वजह से हुआ। तो मैं कह रहा हूं कि उम्मीद है, हो सकता है कि ये वायरस आपका विकास कर दे, किसे पता। मैं कोशिश करता रहा हूं, लेकिन Because of, the advantage of the virus is it's microscopic, that is you cannot see. वायरस का फायदा ये है कि वो माइक्रोस्कोपिक है, आप उसे देख नहीं सकते। अगर आप सड़क में चल रहे हैं, अगर मैं आता हूँ, अरे सद्गुरु आए हैं, और आप तुरंत दिखावा करने लगते हैं, ठीक है? Because you cannot see the virus, you cannot pretend. क्योंकि आप वायरस को देख नहीं सकते, आप दिखावा नहीं कर सकते। वायरस आपको वैसा ही देखता है जैसा आप वास्तव में हैं। I also see, but मैं भी आपको वैसा ही देखता हूँ जैसे आप वास्तव में हैं, लेकिन you cannot pretend, you cannot deceive आप दिखावा the नहीं virus. कर सकते, Isn't आप that धोखा good thing? नहीं दे सकते वायरस को। क्या ये अच्छी बात नहीं है? So things are happening. तो People कुछ are चीजें getting हो रही हैं, frustrated. लोग Jobs हताश are हो being रहे हैं, lost. Over 90 नौकरियां खो million रही jobs हैं। lost in India. Nearly 1.9 25% of small करोड़ से businesses ज्यादा closing down. नौकरियां भारत में जा चुकी हैं। Consequences of this कई will छोटे be छोटे व्यापार बंद हो huge रहे हैं। इसका नतीजा बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत in विशाल। terms of economy, जहाँ तक बात social है structure. अर्थव्यवस्था की, सामाजिक संरचना Now की, the World Health Organization अब says वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रही है pandemic should be over in कि 24 months.
ये महामारी शायद करीब 24 महीनों में So खत्म all हो these जाए। promises of it'll go away in तो ये August, सारे it'll go वायदे away कि in अगस्त में September, खत्म हो it'll go away जाएगा, in सितंबर October. में खत्म हो जाएगी, अक्टूबर में खत्म हो 24 जाएगी, months. नहीं, अब वो I've कह been रहे saying हैं this कि right 24 from the महीने में ये beginning. खत्म हो 18 to जाएगी। 24 months is a मैं ये possibility. शुरू से कहता आ रहा हूँ कि Now 18 से they're 24 महीने confirming it लगेंगे। will- अब it वो will कंफर्म end कर रहे probably हैं in कि ये 24 महामारी months. शायद 24 महीनों में खत्म हो, Or या not that it will end. ऐसा We would नहीं have कि ये gotten on खत्म top हो of it जाएगी, in 24 लेकिन months. हम इस पे नियंत्रण पा लेंगे 24 In महीनों के 24 अंदर। months, social 24 महीनों में structures, सामाजिक economic संरचनाएं, fabric of the society समाज की could be in आर्थिक रूपरेखा tatters, हो सकता है पूरी तरह से but टुकड़ों you में could हो, evolve. That's a possibility. लेकिन शायद आपका विकास हो जाए, ये संभावना है। Terrible things to say at a time like this, I ऐसे know. समय में कहने के लिए बहुत बुरी चीजें हैं, मुझे Because पता our है, life is structured क्योंकि like this. हमारे जीवन की संरचना कुछ ऐसी ही है। The other day I was just coming out of the उस दिन मैं place and घर से बाहर निकल रहा था one particular और very highly energetic little एक frog, बहुत ही ऊर्जा भरा हुआ मेंढक, an ambitious one, you know, बड़ा महत्वाकांक्षी मेंढक, was trying to get into the building. वो इमारत के अंदर घुसने की कोशिश कर Well, रहा I था। don't mind the frogs, मुझे मेंढकों से कोई I दिक्कत don't नहीं eat है, them, you know, मैं उन्हें खाता नहीं हूँ, but I don't mind them. लेकिन मुझे उनसे कोई I दिक्कत don't नहीं even है। mind all the मुझे conversation that's going on in the evenings. शाम को वो जो बातें करते हैं उनसे भी कोई दिक्कत नहीं है, But लेकिन I don't want him to sleep in my bed. मैं नहीं चाहता कि वो आके मेरे बिस्तर पर So सोए, I had to close the door on him. तो इस कारण मुझे उसके सामने दरवाजा बंद करना पड़ा। लेकिन मुझे लगा कि Looking at his उसके energy and ambition उसकी ऊर्जा और उसकी महत्वाकांक्षा को देखते हुए get inside. अंदर जाने की, He reminded me of how we have been as human beings. उसने मुझे याद दिलाया कि इंसानों Maybe के रूप this में is हम how कैसे life रहे evolved. हैं। शायद जीवन का विकास इसी तरह से हुआ। You, आप, ladies, you know, महिलाएं, frogs आपको have पता turned है into- कि मेंढक all it took is a kiss. बदलकर सिर्फ एक चुंबन की जरूरत पड़ी थी। So, तो without going through the monkey process, even a frog बंदर की becomes a human प्रक्रिया से being. होकर गुजरे बिना Within 3 days, you will be disappointed. एक मेंढक भी इंसान बन सकता This is है, happening. लेकिन 3 दिनों के अंदर आप निराश हो जाएंगी। पता है ना, ऐसा हो रहा है। So, तो- we're talking about a froggy world. हम एक मेंढकों की दुनिया की बात A कर रहे tiny हैं। frog एक छोटा सा croaks मेंढक and leaps टर्राता in है और ungainly उछलता haste है, upon the porch. बहुत तेजी से As I उछलता है wonder what मैं आश्चर्य ordained में हूँ purpose he is out to कि fulfill. ये किस मकसद को पूरा करने जा What रहा froggy है। business or profession drives him मेंढक का कौन सा कारोबार Maybe है जो in इसे feverish जोश दे hurry रहा है। to his market place, शायद ये बहुत ज्यादा or an जल्दी में है, exchange. अपने बाजार में जाना or चाहता he may है, be the leader या of a फिर frog democracy, शायद ये एक मेंढकों or a के monarch लोकतंत्र का नेता हो, rushing to the या एक parliament राजा or हो his court. जो पार्लियामेंट या अपने कोर्ट But में जाना चाहता He is हो, alone. लेकिन No ये courtiers अकेला है, or इसके साथ sidekicks. कोई That दूसरे cannot be बातचीत करने even वाले in the नहीं froggy हैं। world. ऐसा तो मेंढकों के दरबार में भी One नहीं हो सकता। with such a significant voice एक must ऐसा be of some व्यक्ति importance. जिसकी आवाज इतनी Maybe a महत्वपूर्ण है, spiritual leader. वो भी महत्वपूर्ण होना चाहिए। शायद वो एक आध्यात्मिक नेता हो, Or a religious या head. एक धार्मिक नेता हो। Or is he a या cursed फिर- prince waiting to be kissed by a lovely क्या ये maiden? एक ऐसा राजकुमार है जिसे Mr. श्राप Frog मिला है और sets वो me एक off महिला के चुंबन का into इंतजार कर रहा है? seemingly endless श्रीमान pursuit मेंढक of finding purpose for मुझे a froggy भेज frog. देते हैं Croak, croak. मेंढक के इस धंधे के बारे में जांच पड़ताल Well, करने के we've लिए। all been busy तो हम सभी व्यस्त रहे हैं, our own हमारी अपनी self-ordained purposes. हमारे अपने खुद के बनाए Some हुए people पर्पस के प्रति। shamelessly try to fulfill their own purpose. कुछ in the लोग world. बेशर्मी से दुनिया में अपने खुद Some के people मकसद को get पूरा करने की endorsement कोशिश from God करते for हैं। everything that they wish to do. कुछ लोग अपने हर काम One के way or लिए the other. भगवान का ठप्पा लगवा Everybody लेते हैं। has been super busy. किसी न किसी रूप में हर कोई बहुत And we ज्यादा kept व्यस्त the रहा है World buzzing. और हमने दुनिया Why को buzzing? We've been लगातार keeping it roaring. हमने दुनिया को बहुत ही सरगर्मी में Well, रखा है। today तो आज
Like there was a time when people would एक समय discuss था weather. जब लोग बात करते थे Now you मौसम don't के बारे discuss में, anymore, you just लेकिन आज अब आप मौसम के बारे में बात नहीं करते On the हैं, phone, आप you बस don't फोन में पता discuss लगा with रहे your थे neighbor, what does it look like? Is आप it going to बस rain today? Is आज this आप going to अपने happen? That's पड़ोसियों going से to- no बात such नहीं करते discussion. कि भाई There आज is one बारिश होगी lady कि क्या out there. होगा, आप बस Boom. अपना फोन खोलते हैं, वहाँ एक महिला It है tells you. जो आपको सब कुछ बता So देती weather है। discussions are gone, stolen तो by Google. मौसम के बारे में होने वाली चर्चाओं को There गूगल ने used to be चुरा लिया religious है। discussions about the धार्मिक डिस्कशन geography हुए of heaven and करते थे what will be कि the accommodation you will get for the kind of person that you are. कि what will स्वर्ग I में will किस तरह get, के all रहने these की things. व्यवस्था है, तुम्हें These किस तरह का things have कमरा become मिलेगा, मुझे little- किस तरह का people have कमरा become मिलेगा। shy of discussing those things. लोग आजकल इन Still चीजों have के बारे में aspirations. बात करने से शर्माने लगे हैं, But, हालांकि they've उनकी become चाहत little अभी भी shy वहां because जाने it- की है, even लेकिन to लोगों को अब themselves it शर्म आने sounds लगी है, stupid. क्योंकि अब उनको भी ये बातें मूर्खतापूर्ण लगने लगी हैं। So they've become little shy, but इसलिए लोग don't थोड़े think से aspirations मूर्खतापूर्ण are हो गए gone. हैं, Still लेकिन a ये whole मत lot of सोचिए people कि उनकी aspiring to महत्वाकांक्षा be in a चली higher गई है। heaven than you. अभी भी कई सारे लोगों की तमन्ना है कि उनको आपसे ज्यादा ऊंचा स्वर्ग So the मिले। only discussion is about economy. तो एकमात्र चर्चा सिर्फ अर्थव्यवस्था के बारे में Come होती है। election, little politics. जब चुनाव का But समय even आता है politics तो is थोड़ी mired in पॉलिटिक्स की, economy. लेकिन पॉलिटिक्स भी So one thing we अर्थव्यवस्था have में ही kept throttle on रंगी रहती है। is तो एक ही economic चीज engine, जिसे हम roaring. लगातार पूरी गति से चलाते almost रहे everything हैं, that वो you है see around you अर्थव्यवस्था is का commerce, इंजन। commerce and commerce. आप अपने आसपास की हर चीज को देखिए, हर चीज में केवल So, पैसा पैसा और पैसा। तो Commerce has consumed human consciousness. पैसे ने इंसानी चेतना को पूरी तरह से निगल लिया है। Now this is an engine, this is a अब vehicle ये एक ऐसा इंजन where है, एक ऐसा everybody's वाहन foot है on the gas pedal is full जहां on. हर किसी का पैर अपने एक्सेलरेटर पे nobody knows पूरी तरह who is से है, handling the steering लेकिन wheel. किसी को ये नहीं पता कि स्टीयरिंग व्हील किसके हाथ में When है। you keep the engine roaring जब आप इंजन को पूरी गति से without a चलाते hand हैं, on the steering wheel, लेकिन अगर आपका हाथ स्टीयरिंग व्हील पे नहीं होता, you know, the next bend. तो is the अगले last मोड़ bend. पर वो आपका आखिरी मोड़ होगा। So we've been going तो like this. हम इस तरीके से चलते रहे हैं। I know it is मुझे extremely पता है cruel to talk about this कि at इस a बारे time में like this. ऐसे समय में इन But चीज़ों at के a बारे में time बात like करना this, बहुत if we क्रूर do है, not use लेकिन this time ऐसे for समय में realization, अगर हमें इस समय का उपयोग हमने when नहीं else किया to come? एहसास करने के लिए, तो बताइए when फिर it's कब? roaring, can you think about it? जब आर्थिक इंजन पूरी Because गति if से you चल रहा stop हो, and क्या आप think इसके about बारे में it, सोच सकते This हैं? guy will go ahead of you. क्योंकि अगर आप रुक के सोचते हैं तो ये आदमी आपसे आगे निकल जाएगा। When you're racing, जब आप रेस में no होते time हैं to stop and तो look at रुककर anything. किसी भी चीज को देखने का Even समय if your नहीं wheels होता। fall off, अगर you आपके must still चक्के be उड़ racing जाते हैं, because you are फिर on भी a आप race. रेस में होते हैं, क्योंकि आप रेस में हैं। Now, अब virus has put a halt वायरस ने एक to रोक लगा various दी है aspirations, human aspirations. इंसानों की अलग अलग महत्वाकांक्षाओं We must पर। understand हमें समझना human होगा aspirations, कि इंसानी Except a महत्वाकांक्षाएं few fundamental ones, कुछ मूलभूत all चीजों others को are छोड़कर just बाकी सारी psychological drama चीजें playing out in the सिर्फ world. मानसिक नाटक है जो दुनिया में चल Every रहा है। nonsensical confusion that human beings are हर going बेवकूफी through भरा is being उलझन जिससे इंसान होकर गुजर रहे imprinted हैं, on the planet, उसे हम उसकी allowed छाप to play out in हमने most धरती पर ही destructive ways. लगा दी है, और ये बहुत time ही has come विनाशकारी तरीके से प्रकट हो रहा है। तो समय आ गया look है at this. कि हम इस पर गौर करें। But लेकिन since the printing technology came, जब से I प्रिंटिंग know टेक्नोलॉजी का none of you इजाद reading हुआ, books anymore, you're looking at मुझे a पता है Kindle कि आजकल or कोई किताबें नहीं पढ़ता है, computer हर screen कोई or the किंडल phone को screen. देख रहा है या कंप्यूटर या फोन के स्क्रीन को देख रहा But है। since the printing press लेकिन came प्रिंटिंग प्रेस के आने and के books बाद से came out, और किताबों के आने के बाद से books have been dominating human consciousness. किताबें मानव Books, not चेतना brains, पर I'm हावी रही हैं। मैं किताबों की बात कर रहा हूँ, दिमाग की नहीं। The tyranny of the books are of many kinds. There are wonderful books, किताबों की inspiring तानाशाही books, कई तरीकों की है। entertaining books, कुछ किताबें बहुत अच्छी हैं, fantastic reading. बड़ी प्रेरणा देती हैं, बड़ी अच्छी जानकारी देती हैं, उनको But पढ़ने में बहुत मजा आता है। A whole lot of लेकिन them have been a बहुत one सारी big किताबें एक बहुत बड़ा अत्याचार रही Dominating हैं, human तानाशाही consciousness. रही हैं, जो मानव चेतना पे हावी subjugating रही human हैं। beings in many ways. इंसानों को कई The तरीकों से first उन्होंने book that दबा I कर can रखा think है। of is the textbook. पहली किताब जिसके बारे में मैं सोच सकता हूँ वो है टेक्स्ट बुक। I escaped. मैं उससे बच निकला। But textbook, लेकिन टेक्स्ट though बुक हालांकि it tortures everybody in the beginning, ये शुरू में हर किसी पे अत्याचार Then you learn करती the हैं, trick. फिर आप चाल All सीख you लेते have to हैं। do is- आपको बस इतना करना होगा
You कि just have to memorize 10% of the damn book. आपको बस उस कमबख्त किताब Then का it'll 10% release you याद to go करना to the होगा, next class. फिर वो आपको छुट्टी दे देगी कि आप After अगली that, you'll क्लास never तक have पहुंच to think of सकें। this damn book. उसके बाद आपको कभी इस किताब के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। So textbook we तो learn to टेक्स्ट बुक, escape. उससे बचना We हम moved सीख from गए। class to class. हम एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते I रहे। don't know. मुझे Here नहीं in पता United States we यहाँ do this or अमेरिका not. में आप ऐसा करते हैं कि नहीं। In India, भारत we were में always told after हमेशा we हमें finished बताया गया our था, class, that is we जब finished हमने this year, अपनी क्लास we खत्म have कर to दी, go to the next year. हमें अगले क्लास में One अगले साल important जाना thing that you होगा। do is you तो call एक महत्वपूर्ण somebody from चीज़ a आप poor ये करते family हैं who कि can't आप buy किसी textbooks and all your गरीब परिवार textbooks के you लोगों must, को in बोलते our हैं home, we must जो कोई neatly किताबें नहीं bind it properly खरीद सकता, and कम से कम find out हमारे the घर child's में name and write his name हमें हर neatly for किताब him, को सही तरीके his से class बाइंड and करना his है, उस school बच्चे and का नाम everything, पता and कीजिए you must और hand it over किताब to के him ऊपर properly, उस बच्चे like का it's नाम और looking स्कूल like a new लिखिए book. और उससे But we सही can't तरीके afford से to buy a दीजिए new जैसे book. कि वो That's एक the नई whole thing. किताब है। लेकिन वो बच्चा नई किताब नहीं खरीद सकता, तो So इसलिए it ऐसा gave किया me जाता immense है। pleasure तो because my मुझे books ऐसा were करने new. में बहुत मज़ा आता था क्योंकि मेरी किताबें हमेशा नई रहती थीं। It gave me immense मुझे pleasure to बहुत give them आनंद आया not कि मैंने इन किताबों horribly को बच्चों को used, दिया। all knowledge ऐसी squeezed किताबें out of नहीं it, कि वो nothing बहुत like बुरी that. तरह Fresh, फटी new थीं, books. उसके सारा ज्ञान निचोड़ लिया गया था, Maybe ऐसा here कुछ and there नहीं। when सारी they किताबें forced बिल्कुल me नई to study, थीं। I would have doodled something. जब उन्होंने on मुझे some page, बहुत except for that, दबाव it डाला was a कुछ brand पढ़ने new के book. लिए, तो मैंने शायद हो सकता है It किताब gave पे me कुछ such चित्रकारी pleasure की हो, वरना to बिल्कुल give it नई away. किताबें थीं और मुझे उन्हें दूसरे This बच्चों को child देने में बहुत खुशी होती valued it थी। immensely. उस बच्चे को जिसके लिए किताबें बहुत So मायने we learned रखती to थीं। escape तो the टेक्स्ट बुक से बचने का Initially, तरीका it हमने looked सीख लिया। insurmountable. शुरू में ऐसा लगा कि आप इससे नहीं बच सकते। When you're हाँ, third, fourth, fifth जब आप standard, तीसरी, it चौथी या looked पांचवी insurmountable. कक्षा में थे, It ऐसा looked लगा like कि आप it's इससे a- नहीं बच सकते। It's a wall that you cannot cross. ऐसा लगा कि एक ऐसी But then दीवार you है learn the जिससे आप trick. पार नहीं कर There सकते, are लेकिन passages. फिर आप चाल सीख don't लेते have to हैं। necessarily दरवाजे और climb over खिड़कियां the हैं, wall. जरूरी I'm नहीं है saying कि आपको even what दीवार is चढ़ के printed in पार third करनी standard होगी। book, मैं ये कह रहा believe me, हूँ even कि today you तीसरी have क्लास not की understood टेक्स्ट बुक what में it लिखी is. चीजें भी, मेरा विश्वास कीजिए, Hello? आज भी आपको समझ नहीं We आया है कि learned वो क्या how to है। हमने बस सीख लिया कि Find a कैसे gap in it. हम उससे And get कोई go to the next class छेद and the खोज next के class and the next अगली class. क्लास और अगली क्लास तक So we पहुंच जाएं। mastered, तो हमने महारत how to हासिल कर dodge ली the कि कैसे textbook. टेक्स्ट बुक के साथ चालाकी की जाए। Today that there is आज not probably one human being, शायद maybe there are few, ऐसा भी very एक few, भी if इंसान there are. नहीं होगा या शायद There's बहुत not a कम single होंगे, human being वरना on एक this भी ऐसा planet इंसान इस धरती पर नहीं who does होगा not belong to some nation. जो किसी न किसी देश There was से a time, संबंध न I'm just रखता saying, हो। 100 एक years समय ago, था, मैं कह रहा हूँ करीब there were 100 so साल many पहले human beings who ऐसे did कई not सारे belong to इंसान any थे nation. They जिनका संबंध migrated, किसी they एक देश just से lived नहीं था। wherever they want. वो बस यहाँ वहाँ जाते थे There और was जहाँ no चाहे वहाँ passport, रहते there was थे। no visa, कोई there was पासपोर्ट no नहीं war. था, कोई वीजा नहीं था, कोई दीवार नहीं थी। People went where they want. लोग जहाँ and जाना lived. चाहते थे वहाँ जाते थे और रहते थे। But right now, there is लेकिन not a अभी single human being, एक or भी at ऐसा least इंसान there are नहीं है extremely या few कम से कम ऐसे human बहुत ही beings who कम may लोग not होंगे belong to a nation. जो किसी देश के ना हों। If you are it's a very negative thing. You are ये a कहने के लिए non-state बहुत actor, means you are a निगेटिव terror चीज है। suspect. अगर आप नॉन स्टेट एक्टर हैं, इसका मतलब है आप पे You are not a आतंकवादी होने का shepherd, संदेह you किया are not a जाएगा। migrant, you are not आप a कोई ग्वाले gypsy, नहीं हैं, you are a आप कोई terrorist. जिप्सी नहीं हैं, That's what आप it एक means that you आतंकवादी don't हैं। belong to any nation means अगर आप right किसी देश के नहीं हैं तो इसका यही now. So मतलब we है। have to belong to some तो nation. हमें किसी न किसी The देश का basis होना of a होगा। nation is a book again. एक देश का आधार Constitution. एक किताब है। एक बार फिर इसे संविधान Every कहा nation जाता है। in its infancy हर देश starts with अपने great बचपन में ideals बहुत and महान exuberance. आदर्शों के आधार पे बनता है, बहुत उल्लास के साथ बनता है, बहुत ही ज्यादा आदर्शवादी परिस्थिति होती है और एक नए देश का उल्लास होता है। लेकिन कुछ समय के बाद ये एक रुकावट भरी प्रक्रिया बन जाता है। लेकिन संविधान के बारे में एक अच्छी चीज ये है कि हम उसमें सुधार ला सकते हैं, हम उसे बदल सकते हैं, हम उसमें गलतियां ढूंढ सकते हैं और उसकी सीमाओं को पता लगा सकते हैं और उसमें सुधार लाते जा सकते हैं। कुछ पीढ़ियों के सुधार के बाद अब आप उस बुक की, उस किताब की जो शुरुआती प्रकृति थी उसे पहचान ही नहीं सकते, क्योंकि हम लगातार परिवर्तन करते रहे और अंत में आपको नहीं पता कि इस किताब का आखिर में क्या मायने है। और कुछ पीढ़ियों के बाद हर कोई सीख लेता है कि उस किताब का
कैसे गलत फायदा उठाया जाए और एक दूसरे के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया जाए। हालांकि शुरुआत में, देश की शुरुआती सालों में, ये बहुत प्रेरणा का स्रोत होती है और बहुत जीवन का उल्लास होता है उसमें, लेकिन कुछ समय के बाद, लेकिन बड़े तौर पर ये एक रुकावट की प्रक्रिया बन जाती है। लेकिन 2-3-4 पीढ़ियों में लोग समझ जाते हैं कि कैसे उससे बचकर निकला जाए। सबसे अच्छी बात यह है कि आप खुद एक राजनेता बन जाएं। आपका चुनाव हो गया, फिर आप नियमों को और कानूनों के साथ जैसे चाहे वैसे खेल सकते हैं। अगली किताब जिसके बारे में सोच सकता हूँ, ये वो किताबें हैं जिन्हें पवित्र ग्रंथ माना जाता है। पवित्र इस शब्द का अर्थ ये है कि आप उसमें जो लिखा है उस पर सवाल नहीं उठा सकते। इसका यही मतलब है, उसमें जो लिखा है आप उस पर सवाल नहीं उठा सकते, चूंकि आमतौर पर ज्यादातर संस्कृतियों में ये किताब स्वयं भगवान के शब्द होते हैं, आप जिस भी भगवान पे विश्वास करते हो, तो इस पे सुधार नहीं किए जा सकते। इसकी किसी तरह से आलोचना नहीं की जा सकती, इसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जब तक कि आप पुरुषों के उस जब तक आप पुरुषों के उस विशेष ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर लेते, पुरुष कभी महिलाएं नहीं, उन पुरुषों को आप ज्वाइन नहीं कर सकते जिन्हें क्लर्जी कहा जाता है। अगर आप उन्हें ज्वाइन कर लें, फिर आपके पास अधिकार है कि आप जिस तरीके से चाहें उसे विकृत कर सकें, वरना उसके बारे में आप चाहे कुछ भी कहें, उसके वजह से आपको बहुत बड़ा सजा झेलनी पड़ सकती है या आपकी मौत भी हो सकती है। देखिए, एक समाज सभ्य बनता है सिर्फ तभी जब किसी तरह का अत्याचार ना हो, मौत के रूप में, यातना के रूप में, जेल के रूप में, सिर्फ इसलिए कि आपने किसी नेता की आलोचना की या किसी धर्म की या किसी ऐतिहासिक व्यक्तित्व की या किसी किताब की। पूरी दुनिया में जब ये बुनियाद स्थापित होती है, केवल तभी हम उसे सभ्यता कहते हैं। क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ शायद क्योंकि जीवन के कुछ ऐसे आयाम हैं जो शायद हमारे तर्क की बुनियाद पे फिट ना हो। तो ठीक है, हम इन किताबों को एक विशेष दर्जा दे सकते हैं कि उसमें जो लिखा है उसके संदर्भ पे आप सवाल नहीं उठा सकते। उसे चाहे भगवान ने कहा या किसने कहा, चलिए उस पे सवाल नहीं उठाते क्योंकि वो मायने नहीं रखता, लेकिन उसमें जो चीज लिखी है उस पे उसे सवाल के लिए उपलब्ध होना चाहिए। अगर लिखी हुई चीजें सवालों के लिए उपलब्ध नहीं हैं, तो इसका नतीजा होता है एक तानाशाही भरा समाज, जहां जो भी चीज आप कहते हैं उसकी वजह से व्यक्तिगत लोगों के साथ बहुत बुरी चीजें हो सकती हैं। ऐसा एक या दो लोगों के साथ नहीं हुआ। अगर ऐसा कुछ लोगों के साथ हुआ होता तो हम इसे अनदेखा कर देते, लेकिन इस दुनिया में पिछले 1000 या 2000 लोगों में लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने इस किताब के बारे में कुछ कहा। उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसके साथ ये किताब, हमें ये भी नहीं पता कि उस व्यक्ति ने वो किताब पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, लेकिन वो लोग दावा करते हैं कि उन्होंने किताब पढ़ी क्योंकि वो उस विशिष्ट लोगों के समूह में हैं। तो एक बार जब आप इस दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं, इसीलिए मैंने कहा किताब, दिमाग नहीं, क्योंकि आपको इसके सामने हार माननी होगी, आपको इंसानी समझ को दबाना होगा। इकट्ठा किए गई जानकारियों से, किसी ऐसी जानकारी जो किसी और युग से आती है। देखिए, यहाँ बारिश सिर्फ मेरे ऊपर ही हो रही है। एक गुरु होने का विशेषाधिकार है ये, सिर्फ मेरे ऊपर बारिश हो रही है। आप लोग सूरज की रोशनी में बैठे हैं, मुझे देखिए। शायद इसलिए क्योंकि मैं ऊपर वाले के बारे में ये बातें कह रहा हूं। लेकिन मैं खुश हूं कि ये पेड़ से टपकने वाला पानी है, चिड़िया की टपकाई हुई चीजें नहीं हैं, तो चलेगा।
you will see आप देखेंगे कि what falls out of this class of people who take this position that they can ये लोग interpret, distort जो and उस समूह में demonize जाते हैं जिनको लगता है कि उनके पास the विशेषाधिकार so-called है words of God that कि cannot वो be touched by anybody else. भगवान के शब्द जिसे और कोई नहीं छू सकता, उन लोगों के पास अधिकार है कि वो इन शब्दों को जैसे चाहे विकृत कर सकते हैं या उसका अर्थ बता सकते हैं। मुझे याद आता है, Somehow, I don't know why, शायद I ज़्यादातर didn't लोगों ने because I was not इस given फिल्म the के बारे में सुना भी नहीं होगा। मुझे पता नहीं मैंने ये फिल्म क्यों देखी, क्योंकि मैं आमतौर पर इस तरह की फिल्में नहीं देखता था। मुझे याद नहीं मैं कैसे वहाँ पहुँचा, लेकिन एक फिल्म थी जिसका नाम था मिर्च मसाला। I've seen every क्या आपने देखा है? उषा ने इस दुनिया की सारी हिंदी फिल्में देखी होंगी। Gujarati and अगर आप एक गुजराती हैं और आप अमेरिका में हैं, इसका मतलब है कि आपने मुंबई में बनी हर फिल्म देखी होगी। so तो this is a small budget movie, I think. ये कम बजट वाली फिल्म है मेरे ख्याल से। इसका नाम है मिर्च मसाला, Rajasthan, क्योंकि इसमें सीन राजस्थान का है जहाँ ये महिलाएं red chili लाल मिर्ची के प्रोसेसिंग प्लांट्स में काम कर रही हैं। यानी कि खेती से जब ये बाजार तक जाती है तो ये वास्तव में कोई फैक्ट्री नहीं है, लेकिन hundreds of women working. सैकड़ों महिलाएं वहाँ काम कर रही हैं Because in मिर्ची को सुखाने के लिए, क्योंकि भारत में we know हमें पता है how to do कि various kinds of magic with किस chili. मिर्ची के साथ कैसे अलग अलग तरह के जादू किए जाएं। Power of this magic. इस जादू की Because the शक्ति power को of कम this मत magic आंकिए, of Indian spice, क्योंकि भारतीय मसालों की things together. इसी शक्ति के कारण सिर्फ मिर्ची नहीं, कई सारी चीजें, European tongues hanging out. इसी की वजह से यूरोप की जीभें लटकती रहती थीं और वही नाविकों का दिशा सूचक यंत्र बन गया। हर कोई भारत आना चाहता था, Not for diamonds. सोने के लिए नहीं, हीरे के लिए नहीं। उन्होंने उन चीज़ों के बारे में भी सुना था, लेकिन मूल रूप से मसाले के कारण। Imagine. क्योंकि कल्पना करके देखिए, We did एक not ऐसी have any संस्कृति other taste other जिसे than a few natural flavors of meat, this and potatoes and salt. कोई दूसरा स्वाद ही नहीं पता था नमक और इसके और उसके सिवा। जैसे ही उन्होंने मसाले का स्वाद चखा, अचानक उनकी जीभ उनको उस दिशा में ले गई। उनकी जीभ उनका दिशा सूचक यंत्र बन गई। सारी दिशाएं पूर्व की तरफ थीं, भारत की तरफ। Mistake and landed up here. एक आदमी ने गलती की और वाकई यहाँ पहुँच गया। People Indians. अभी भी हम उन लोगों को इंडियन कह रहे हैं। So this mirch तो masala is ये about मिर्च this मसाला फिल्म processing इस of, प्रक्रिया के बारे में है। chili from जो green chili, making it, drying it up and हरी मिर्च उसे सुखाकर उसे लाल मिर्च में तब्दील किया जाता है। इस प्रक्रिया के बारे में ये फिल्म है। very interesting process. ये बड़ी ही रोचक प्रक्रिया है। मैं अभी उसके बारे में हालांकि बात नहीं करूंगा। So in this movie, तो इस फिल्म में एक डाकू है। it's another time. ये किसी और समय की बात है। Bandit who एक डाकू जो owns a few guns and stuff on his horse, a band of people कुछ बंदूकों का मालिक है और उसका come into your village. उनका ग्रुप एक घोड़ों के ऊपर बैठकर आता है। वो एक गांव में आते हैं और जब वो आते हैं, हर किसी को ये तय करना पड़ेगा कि उनको अच्छे से खाना खिलाया जाए, उनका ख्याल रखा जाए और उनको कुछ मात्रा में पैसे वगैरह दिए जाएं। उन्हें वो देना ही होगा, वरना ये लोग बुरी चीज़ें करेंगे, क्योंकि उनके पास हथियार हैं। तो उन्हें पता है ये सरकार की तरह है, वो आपके ऊपर टैक्स लगाएंगे आपकी सुरक्षा करने के लिए। ठीक है, Even the bandits were not taking 42%. डाकू भी 42% नहीं ले रहे थे। Facilities are being created. Bandits created no other facility except हालांकि सरकार आपके लिए काफ़ी सारी सुविधाएं प्रदान करती है। डाकू ने कोई सुविधा नहीं बनाई, बस इतना था कि उन्होंने आपके ऊपर गोली नहीं चलाई, आप जिंदा रहे। controlling this aspect of whether you live or die. तो इस चीज़ का नियंत्रण उनके हाथ में था कि आप जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे। इस आधार पर उन्होंने अपनी खुद की अर्थव्यवस्था चलाई। तो डाकू इस गांव में आए तो गांव वालों को उनका ख्याल रखना होता Then था। this bandit chief फिर डाकुओं का सरदार वहां बैठा हुआ था all village ladies और to the river. सभी गांव की महिलाओं को देख रहा था जो मंदिर में जाके पानी ला रही हैं। उन्होंने एक लड़की को देखा और कहा मुझे ये औरत चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, वो शादीशुदा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये औरत चाहिए। Then they went to the woman फिर वो लोग जाके उस महिला के पास गए on some business
उसका पति बाहर किसी और काम से गया है। औरत ने कहा, सवाल ही नहीं उठता, मैं उस डाकू के पास नहीं जाने वाली। फिर शुरू में जो गांव के सामाजिक नेता हैं उन्होंने कहा, आप ये उनके साथ चले जाइए, वरना वो धमकी दे रहे हैं कि वो हम सबको मार देंगे, आप जाके कुछ समय उनके साथ बिताइए। औरत ने कहा, सवाल ही नहीं उठता, अगर मेरे पति यहाँ होते तो ये बकवास होती ही नहीं। अब चूंकि ये वो यहाँ नहीं है, आप मेरा शोषण करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगी। फिर राजनेता आते हैं और कहते हैं, आइए लोगों के लिए जाइए, आप लोगों की सेवा के लिए ऐसा कीजिए। महिला कहती है नहीं। और सबसे बुरी चीज स्वाभाविक रूप से पंडितों से आती है। मंदिर के पंडित आते हैं, जब बाकी दूसरे लोग उन्हें मनाने में हार जाते हैं, मंदिर के पुजारी आके कहते हैं, बेटी ये सब माया है। वो कह रहे हैं कि ये पूरा जीवन माया है, ये सिर्फ भ्रम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब भ्रम है। आपका उनके पास जाना, वापस आना, ये सब माया है। अगर सब कुछ माया है तो आपका गोली खाना भी माया है। नहीं, ये उतनी दूर तक नहीं जाता, ये केवल आपके ऊपर लागू होता है, मेरे ऊपर लागू नहीं होता। तो चूंकि किसी व्यक्ति को जब लोगों का समर्थन हासिल होता है, उसकी वजह से भी लोग अजीबोगरीब चीजें करते हैं। लेकिन जब किसी दूसरी शक्ति का समर्थन मिल जाता है जिसे कोई नहीं देख सकता, अचानक उनको अधिकार मिल जाता है हर तरह की चीजें करने का। तो हम किताबों के खिलाफ नहीं हैं। किताबों ने हमारे लिए बहुत शानदार चीजें की हैं। ये वीडियो और ऑनलाइन वगैरह आने के पहले किताबें ही हमको पूरी दुनिया की सैर कराती थीं। हमने एक किताब पढ़ी अंटार्कटिका के बारे में और हम लगभग वहां पहुंच गए, अगर किताब अच्छे से लिखी गई थी, है ना? ये ऐसा ही था। हम कई सारी अनुभवों से होकर गुजरे, मानो हम खुद उन अनुभवों से होकर गुजर रहे हों। तो किताबों ने हमारे साथ बहुत अद्भुत चीजें की हैं। लेकिन इन किताबों का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कर देना, जैसे कि टेक्स्ट बुक, कॉन्स्टिट्यूशन और धार्मिक किताबें, ये बहुत बड़ी रुकावट रही हैं इंसानी चेतना के ऊपर। खास तौर पर वे किताबें जिनमें सुधार नहीं किया जा सकता, वो हमेशा एक गंभीर समस्या रही हैं। उनसे क्या निकल कर आएगा आपको कभी पता नहीं होता, क्योंकि ये लोग उससे कुछ भी बना सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर इन बातों को इतनी ज्यादा उलझन के साथ कहा गया है कि इससे कुछ भी अर्थ निकाला जा सकता है, इस पर कि कौन सा पंडित उसे पढ़ रहा है। पुरुषों का वो विशेष क्लब, पुरुषों का वो विशेष क्लब, अभी भी वहां पे पुरुष ही हावी हैं, आपको पता होना चाहिए। आज आप बार में जा सकती हैं, जो कुछ समय पहले आप नहीं जा सकती थीं। आप गोल्फ क्लब जा सकती हैं, जो आप कुछ समय पहले नहीं जा सकती थीं। आप पार्लियामेंट में जा सकती हैं या सीनेट में जा सकती हैं, जहां कुछ समय पहले आप नहीं जा सकती थीं। लेकिन फिर भी ये अभी भी पुरुषों का ही क्लब है, उन्हीं का विशेषाधिकार है यहाँ पे। तो इस किताब से क्या निकल आ रहेगा, ये केवल उनकी मनोदशा पर निर्भर करता है या उनके इरादे पर निर्भर करता है। तो मैं आपको इस बारे में बताता रहा हूँ। मैंने कुछ समय पहले आपसे शायद बात की थी। हम टेनेसी में एक बड़ा परिवार था। आमतौर पर इस इलाके में जो बड़े परिवार होते हैं, ये केवल इस देश में नहीं है, हर जगह ऐसा है। अगर वो एक बहुत रईस परिवार है तो आमतौर पर उनके जो पवित्र धर्म ग्रंथ हैं, भारत में वो उस पे चमड़े की परत नहीं चढ़ाएंगे क्योंकि उनके धर्म के खिलाफ है, उसमें सोने की परत चढ़ेगी। लेकिन वो किताब बड़ी होती जाती है। भारत में मैं किसी के घर में जाता हूँ, इतनी बड़ी भगवत गीता है, कोई भी उसे अपने हाथ में रख के नहीं पढ़ सकता, वो एक स्टैंड पे रखी है। बेशक कोई उसे पढ़ता नहीं है। इसी तरह दूसरी अलग अलग संस्कृतियों में जो अलग अलग धर्म ग्रंथ होते हैं, उन्हें स्टैंड पे रखा जाता है क्योंकि वो इतने बड़ी हैं कि कोई भी इंसान उन्हें अपने हाथों में नहीं पकड़ सकता। तो परिवार में एक किताब बहुत बड़ी हो गई। एक जवान लड़का था, तो लड़के को स्कूल में रखा गया, ईस्ट कोस्ट की एक बोर्डिंग स्कूल में।
a year of being in the boarding school, एक साल बोर्डिंग स्कूल में होने के बाद वो वापस आया। करीब 8 साल का था वो, उसने अभी अभी पढ़ना सीखा था exciting him. और उसके लिए वो बड़ी रोचक चीज़ है। लिखी हुई चीज़ों को पढ़ना में उसे बहुत मज़ा आता था। तो जब छुट्टियों में वो वापस आया, Through this, वो इस बड़ी सी किताब को for a long time. पलट रहा था जिसे बहुत लंबे समय से किसी ने नहीं पलटा था। And you know, some people have this habit of और taking a कुछ leaf लोगों or को flower, ऐसी आदत होती है कि वो किताब के अंदर एक पत्ती रख देते हैं या फूल रख देते हैं, वो सूख जाता है और एकदम चपटा हो जाता है or like a nice artwork. और वो एक बहुत अच्छी कलाकृति के रूप में बाहर निकलता है। Artwork anyway. वैसे भी एक पत्ती बहुत अच्छी कलाकृति होती है, In a book for you to notice it. लेकिन जब वो किताब में होती है तभी आप ध्यान देते हैं। पेड़ ये गलत जगह है, यहाँ आप ध्यान नहीं देंगे। Tree, it's the wrong place. It must be in the book. पेड़ गलत जगह है, इसे किताब में होना होगा, क्योंकि केवल वहीं आप ध्यान देते Sunrise हैं। and sunset on your phone, I know that. यहाँ तक कि आप सूरज के उगने का समय और डूबने के चित्र भी आप अपने फोन पे देखते हैं। तो वो इस किताब को पलट रहा है और उसे एक सूखी हुई पत्ती दिखी जो शायद वहाँ लंबे समय थी और वो नीचे गिर गई। Mama, mama, उसने come here and पत्ती see देखा what और चिल्लाया, मम्मी मम्मी आइए देखिए मुझे क्या मिला। have you found, my son? माँ ने पूछा, बेटा क्या मिला? माँ आके देखिए मुझे क्या मिला। माँ Alarmed. थोड़ी घबरा गई, वो दौड़ते हुए आई कि इसे क्या मिला। माँ ने पूछा क्या? लड़के ने पत्ती की ओर इशारा किया और देखिए मुझे आदम की चड्डी मिली। See, what comes out of तो किताबों से क्या बाहर निकलता है ये आपके ऊपर है, ठीक है। So, तो one important thing एक महत्वपूर्ण चीज ये है करने के लिए any book, कि कोई भी किताब either या तो amendments should be allowed, उसमें बदलाव की अनुमति होनी चाहिए या कम से कम आलोचना की अनुमति होनी चाहिए, दोनों में से एक। हो सकता है कि इसे किसी महान धर्म ने लिखा हो या किसी संदेशवाहक ने लिखा हो या खुद भगवान ने लिखा हो, तो ठीक है, हम इसमें सुधार नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इसमें चर्चा की अनुमति होनी चाहिए, बहस की अनुमति होनी चाहिए, यूं ही किसी चीज की आलोचना नहीं। देखिए, एक सवाल, दुनिया में हर किसी को ये बात समझ आनी चाहिए। दुर्भाग्य से सब गलत तरह के लोग सवाल पूछते हैं। जब मैं कहता हूँ गलत तरह के लोग सवाल पूछते हैं एक किसी बात को साबित करने के लिए। लोग सवाल पूछते हैं ये साबित करने के लिए कि वो आपसे ज्यादा स्मार्ट हैं। ये सवाल का मकसद नहीं है। सवाल, आपको अपने सवाल को इस तरीके से रिफाइन करना होगा कि आपकी समझ, आपका अनुभव इस जीवन के बारे में थोड़ा और गहरा हो जाए। सवाल एक उपकरण है गहराई में जाने का, लेकिन ज्यादातर लोग सवाल का उपयोग करते हैं दूसरे की पिटाई करने के लिए। इसे हटाना होगा, क्योंकि सवाल एक बहुत शानदार उपकरण है गहराई में जाने के लिए। खुद से सवाल पूछना या आपसे या किसी और से, यह हमेशा एक उपकरण होना चाहिए। इसे हमेशा एक पवित्र उपकरण की तरह रखना चाहिए जो आपको गहराई में ले जाए, जो आपकी समझ और अनुभव को एक गहरी संभावना तक ले जाए। लेकिन दुर्भाग्य से सवालों का इस्तेमाल किया जा रहा है किसी दूसरे की पिटाई करने के लिए। ये स्कूल में शुरू हुआ। टीचर सवाल पूछते थे, आपकी समझ को गहरा करने के लिए नहीं, आपकी अज्ञानता को उजागर करने के लिए। तो कम से कम उसे बहस, चर्चा और सवालों के प्रति खुला होना चाहिए। बस यूं ही बेपरवाह तरीके से उसकी आलोचना करना नहीं। हम उसकी मूलभूत संदर्भ के ऊपर सवाल भी ना करें, लेकिन कम से कम उसमें जो चीजें लिखी हैं उस पर चर्चा की अनुमति होनी चाहिए। केवल विशेषाधिकार वाले पुरुषों के लिए नहीं, हर किसी के लिए। सौभाग्य से भारत में ये चीज हर किसी के लिए खुला है। हर कोई सवाल पूछ सकता है, हर कोई बहस कर सकता है। यहाँ तक कि जब खुद ईश्वर आए, वहां पे भी वो सवालों से नहीं बच सके। उन सभी से सैकड़ों सवाल पूछे गए, लेकिन इस चीज को दबाया गया है कई जगहों पर। क्योंकि मैं इस बारे में बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस तरह के एक समय पर जब महामारी फैली हुई है, बहुत सारे लोग अपने खुद के एजेंडा में व्यस्त हैं कि वो दुनिया में अपनी खुद की ताकत को बढ़ाना चाहते हैं। राजनीतिक, धार्मिक, हर तरह के लोग। ये एक ऐसा समय है जहां हम सभी, देखिए, जब नश्वरता हमारे चेहरे के सामने खड़ी है,
कम से कम तब हमें इस बारे में ईमानदार बन जाना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। कम से कम तब। अगर आप अपने पूरे जीवन में ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि आप किसी के साथ रेस में थे, कम से कम अब, क्योंकि मौत एक ऐसी चीज है जहां आप किसी के साथ रेस नहीं लगाना चाहते, है ना? आप किसी और से पहले वहां नहीं पहुंचना चाहते, है कि नहीं? आप वहां पहुंचने वाले आखिरी व्यक्ति होना चाहेंगे। तो जब नश्वरता की बात आती है तो हमें समझना होगा कि रेस एक बुरी चीज है, हमें रेस नहीं लगानी चाहिए। मैं रेसिंग की बात कर रहा हूँ, दौड़ने की बात कर रहा हूँ, रेसिज्म यानी रंग भेद की नहीं। इन दिनों बस इस रेस शब्द का इस्तेमाल करना खतरनाक हो गया है। तो ऐसे समय में मैं वास्तव में उम्मीद करता हूँ कि अब जब WHO ने ये कह दिया है कि 24 महीने लगेंगे, 24 महीने की साधना, चुप रहना, अपने मुंह को बंद रखना, मास्क लगा कर रखना, ताकि अब आप सुंदर ना दिखें, आप किसी और से सुंदर ना दिखें, आप बस एक मास्क की तरह ही दिखें। ठीक है, आपके मास्क की डिजाइन किसी और के मास्क से बेहतर हो सकती है, लेकिन अगर आपके पास, भारत में बहुत ही फैंसी डिजाइनर मास्क आ गए हैं जिसमें सोना लगा है और ये और वो, लेकिन इस बारे में सबसे अच्छी चीज ये है कि किसी को नहीं पता कि उस मास्क के पीछे कौन है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कोई सुंदर चीज बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, ये दूसरे लोगों की आंखों के लिए सुंदर होगा, लेकिन ये आपको बेहतर नहीं बनाता। ये अच्छी चीज है। तो ये एक बहुत अच्छा समय है, आपको वाकई इस पर गौर करना चाहिए कि हम दुनिया को ऐसा बनाएं कि इंसानी समझ और चेतना हमारे समाज की प्रकृति को आकार देगी। इसे करने का यही समय है, ये इसे करने का बहुत अच्छा समय है। तो किस हद तक हम ये कर पाएंगे हमें नहीं पता, लेकिन निश्चित रूप से हम इसे और गहराई से इसके बीज को बो सकते हैं, क्योंकि अभी मौसम अच्छा है। अभी शायद ऐसा लगे, अगर लोग एक खास तरीके से सोच रहे हैं तो उन्हें लगेगा कि जब हमारी नौकरी खो गई, हमारा धंधा बंद हो गया, हमारी रोजी रोटी खो गई, ये आदमी इस तरह की बातें कर रहा है। हमें ये समझना होगा कि जब हम अच्छे से खा रहे थे उस समय भी बहुत सारे लोग खुश नहीं थे। इस दुनिया में ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है जिनके पास खाने के लिए भोजन है लेकिन वो दुखी हैं, उन लोगों के मुकाबले जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है और वो दुखी हैं। इस दुनिया में ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है जो स्वस्थ हैं और दुखी हैं, उन लोगों के मुकाबले जो बीमार हैं और दुखी हैं। कम से कम वो लोग जिनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है और जो बीमार हैं, उनके पास दुखी होने के लिए एक कारण है, लेकिन बाकी लोगों के पास कोई कारण नहीं है। वो बस इसके एक्सपर्ट हो गए हैं कि कैसे मैं खुद को दुखी रखूं। ऐसी बहुत ज्यादा महारत हासिल कर ली गई है कि ये इस तरीके से होता है। तो आपको एक ऐसी रणनीति विकसित करनी होगी। जब मैं कहता हूं रणनीति, ऐसा हुआ, एक छोटा सा लड़का सड़क के किनारे बैठा था। उसने एक दूसरे लड़के को देखा जो हाथ में, जिसके हाथ में एक कुत्ता उसके साथ चल रहा था और उसे वो पट्टी से बांध कर ले जा रहा था। इस छोटे से लड़के ने उस लड़के को देखकर पूछा, क्या मैं तुम्हारे कुत्ते के साथ खेल सकता हूँ? ठीक है, मेरा कुत्ता नहीं, मैंने अभी अभी इसे सड़क से पकड़ा है, चलो खेलते हैं। तो उन्होंने खेल खेला। फिर ये लड़का बहुत दुखी, उदास हो गया। उसने कहा, मैं भी एक कुत्ते को अपने घर में ले जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा कभी अनुमति नहीं देंगे। कितनी बार मैंने कोशिश की, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। दूसरे लड़के ने कहा, ये तरीका नहीं है, इसके लिए रणनीति की जरूरत पड़ेगी। क्या रणनीति है? दूसरे लड़के ने कहा, बस घर में बहुत बड़ा तमाशा शुरू कर दो कि मेरे को एक छोटा भाई चाहिए। मेरा विश्वास करो, वो एक कुत्ता ले आएंगे। तो अभी हमें इस तरह की किसी रणनीति की जरूरत नहीं है, क्योंकि वायरस वही रणनीति है।
when you realize that you are जब आपको mortal, एहसास होता है कि आप नश्वर हैं, also फिर आप, sort of, because mortal simply means क्योंकि नश्वरता का मतलब ये है कि समय what does सीमित है, unlimited amount of wealth mean to a man who has असीमित limited amount of time? एक व्यक्ति जिसके पास सीमित समय हो, उसके लिए असीमित पैसे का क्या मतलब है? Human intelligence मुझे इंसानी समझ पर अभी भी यकीन है। हालांकि इंसानी समझ को इन 3 किताबों ने, टेक्स्ट बुक ने, संविधान ने और पवित्र किताबों में काफी हद तक दबा दिया है, लेकिन फिर भी put a gun to somebody's head, समझ की कुछ चिंगारियां हैं। जब आप किसी आदमी के सिर पे बंदूक लगाते हैं, तो मेरे ख्याल से and in टेक्स्ट addition बुक to का everything, ज्ञान, everything is forgotten. संविधान के हक और स्वर्ग जाने की बातें सब गायब हो जाएंगी। आप केवल जिंदा रहना चाहेंगे। तो मुझे लगता है कि जब Intelligence works. नश्वरता आपके चेहरे के सामने लटकी है, तो समझ काम करेगी। Kinds of conditionings that happen in the society. समाज में जो अलग अलग तरह की Human intelligence आदतें आपके ऊपर डाली गई हैं, उसकी तानाशाही के खिलाफ। is all this about. तो मुझे लगता है कि ये समय है जब इंसानी समझ काम करेगी कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है। तो हमें किसी रणनीति की जरूरत नहीं है। सौभाग्य से वायरस ने ये रणनीति चला दी है, शायद प्रकृति ने ये रणनीति चला दी है, या विश्वास करने वाले कहेंगे कि ये ईश्वर की रणनीति है। इससे फर्क नहीं पड़ता, ये एक परिस्थिति है। We can make use of it one way. हर परिस्थिति, We can make use जब सूरज उगता है तो हम इसका एक तरीके से उपयोग कर सकते हैं, जब सूरज ढलता है हम किसी और तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, उसका कुछ न कुछ नतीजा हो सकता है, कुछ न कुछ संभावना होती है। ऐसा तब है जब आपकी समझ काम कर रही हो। in the form of a textbook अगर आपकी समझ or a constitutional एक टेक्स्ट बुक या संविधान के नियमों के आधार पे जड़ हो गई है, duties, every मैं ड्यूटी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कोई भी संविधान के and the holy dictates, जिम्मेदारियों की बात नहीं करता। हर कोई संविधान से मिले हक की बात करता है। you will be free from और धार्मिक चीज़ें, जब आप इन चीज़ों से मुक्त होते हैं, जैसे ही आपका अपनी नश्वरता से सामना होता है, आपको पता चल जाता है कि समय सीमित है। सीमित समय का मतलब है कि हमें इस जीवन को इस तरीके से मैनेज करना होगा, There are only two ये देखना होगा कि ये किस लिए है। सिर्फ 2 चीज़ें हैं कि जीवन का मेरा अनुभव कितना गहरा है, in what I do. और जो काम मैं कर रहा हूँ मैं उसमें कितना प्रभावशाली हूँ। जीवन में सिर्फ यही चीज़ें मायने रखती हैं। मैं बता रहा हूँ कि इसके सिवा और कोई चीज़ मायने नहीं रखती। आप ज़्यादा नहीं खा सकते। Have consequences. हाँ, आप खा सकते हैं, लेकिन उसके नतीजे होंगे। You can't wear more clothes at a time. आप एक ही समय में और भी ज़्यादा कपड़े नहीं पहन सकते। तो अगर आपको और ज़्यादा कपड़े पहनते हैं तो आपको लगातार दिन में 10 बार कपड़े बदलने होंगे, जो कि बहुत बड़ी दिक्कत Well, होगी। there are some people who are wearing कुछ 2 ऐसे लोग kilograms हैं of जो gold around 2 their किलो सोना पहन के रखें अपने गले के आसपास। neck. ऑल द बेस्ट। 5 kilograms of मैं rock उनको in the wish. 5 किलो का पत्थर दूंगा, वो अपने सिर पे पहन सकते हैं अगर वो चाहें तो। Matte diamond. हमें बस इतना कहना है कि जितने भी पत्थर हैं, हम कह सकते हैं कि ये मैट हीरा है, ये चमकता नहीं है, लेकिन ये अलग तरह का हीरा है। From India or it's here. ये पत्थर ये भारत से आया है कि ये यहीं का है? ये लोकल ग्रेनाइट है, यहाँ का है। So we can तो cut one square block and give it. हम एक एक स्क्वायर ब्लॉक काट के आपको दे सकते हैं, आप अपने सिर पे रख सकते हैं। अगर कोई पूछे ये क्या है, No, this is a matte diamond. आप कह सकते हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है। अरे ये तो चमक नहीं रहा है। फिर आप कहेंगे नहीं नहीं ये मैट डायमंड है। फिर हर कोई मैट डायमंड की इच्छा करने लगेगा। तो समय आ गया है कि हम ये समझें Life is कि happening to us in passing. जीवन हमारे साथ घटित हो रहा है, लेकिन वो लगातार बीत रहा है। अगर आप यहाँ वहाँ वहाँ देखते हैं तो ये बीत जाएगा, ये चला जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, Necessarily ज़रूरी नहीं है कि virus. आपकी मौत वायरस से हो। वायरस के बिना भी आपकी मौत होगी। मैं बस आपको याद दिला रहा हूँ। हेलो, ये एक ऐसा राज है जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। लोगों को लगता है सिर्फ वायरस ही उनकी हत्या करेगा। नहीं, वायरस के बिना भी आपकी मौत होगी। हम आपको आशीर्वाद देंगे कि आपकी उम्र लंबी हो, लेकिन आप जाएंगे। But they are saying the scientists लेकिन are लोग saying कह रहे हैं, वैज्ञानिक कह रहे हैं कि with the virus you may वायरस के साथ शायद आपका विकास हो जाए। that looks like good hope और ये एक अच्छी उम्मीद लगती है, एक अच्छी संभावना लगती है, because it's क्योंकि ये मुफ्त है। free. No, it's free. ये मुफ्त है। So since this doctor I was तो talking to told me this, I've been wondering हम should इस I go डॉक्टर and से get बात कर infected? रहे थे, तो मैंने सुनकर सोचा कि क्या मैं जाके भी इन्फेक्ट हो जाऊं, क्योंकि मैं विकास से चूकना नहीं चाहता। Suppose I'm going to go मान to लीजिए Hong कि Kong. मेरा एक सींग उगने वाला हो। Derogatory
या पूंछ नहीं, पूंछ अपमानजनक है, शायद एक और एक्स्ट्रा हाथ उग जाए। इन कंधों से 2 हाथ निकले। मान लीजिए कि मेरे सिर से अगर एक हाथ निकलता है तो निश्चित रूप से एक समझदार हाथ होगा। आपको मैराडोना के हाथ के बारे में तो पता है, हैंड ऑफ गॉड। कुछ चमत्कारी चीजें की थी उसने, लेकिन ये मुफ्त है। ऐसा हुआ। अमेरिका की एक फूड चेन स्टोर ने अनाउंस किया कि फैट फ्री फ्राइज। देश के दूसरे हिस्से, दुनिया के दूसरे हिस्से जिन्हें पता नहीं कि 30% of America's diet is fries. अमेरिका में 30 जो लोग खाना खाते हैं उसका 30% फ्राइज होता है। अब चीज़ें बदल रही हैं, लोग सलाद वगैरह खाते हैं कुछ लोग, लेकिन मोटे तौर पर ज़्यादातर लोग सिर्फ तली हुई चीज़ें खाते हैं, फ्राइज। लोग किसी भी चीज़ के बिना जी सकते हैं, लेकिन फ्रेंच के फ्राइज के बिना नहीं। फ्रेंच लोगों को इसका दोष दिया जाता है, लेकिन बाद में किसी और ने इसका नाम बदल दिया और इसका कर दिया फ्रीडम फ्राइज, यानी कि यह हमारा हक है कि हम तली हुई चीज़ें खाएं और जो चाहे वो करें। तो फैट फ्री फ्राइज का विज्ञापन था। एक नवयुवक व्यक्ति जो अपनी स्वास्थ्य को लेकर बहुत सतर्क था, वो जाकर फैट फ्रीज खाने के लिए गया, क्योंकि हमें फ्राइज पसंद है, लेकिन समस्या है कि उसमें बहुत तेल होता है। लेकिन इन लोगों ने एक सामान्य तरीके से फ्राइज को तला और दिया, उससे तेल टपक रहा था। उस आदमी ने उसे देखा और कहा, ये क्या बात हुई? आपने कहा था कि ये फैट फ्री फ्राइज है, इससे तेल टपक रहा है। तो उस आदमी ने कहा, देखिए, हम आपसे सिर्फ फ्राई का पैसा ले रहे हैं, फैट फ्री है। कृपया, मेरे ख्याल से कुछ सवाल हैं। ये सवाल होजे ने पूछा है। मैंने इनर इंजीनियरिंग ऑनलाइन कार्यक्रम किया है और मैं दक्षिण अमेरिका में रहता हूँ। मैं शांभवी महामुद्रा में दीक्षा पाने के लिए बेसब्री से इंतज़ार करता रहा हूँ। मुझे लगा कि मुझे दीक्षा नहीं मिलेगी क्योंकि मैं सफ़र करने का खर्च नहीं उठा सकता, क्योंकि मुझे लगा कि दीक्षा प्राप्त करने के लिए मुझे व्यक्तिगत रूप से वहाँ आना होगा। पिछले हफ्ते आपने कहा कि आप ऑनलाइन भी दीक्षा दे सकते हैं। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि जिन्हें अब ये मौका मिलने वाला है, वो चाहे जहाँ भी हों। लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये बदलाव कैसे आया, और सबसे बढ़कर मैं ये कैसे सुनिश्चित करूँ कि मैं इसे उतनी ही शक्ति के साथ ग्रहण कर पाऊँ जितना व्यक्तिगत रूप से मौजूद होने पर होता है। मैं इससे चूकना नहीं चाहता। होजे, कुछ भी बदला नहीं है, और वैसे भी हम ऑनलाइन दीक्षा नहीं देने वाले। ऐसी कोई चीज नहीं होती जिसे ऑफलाइन दीक्षा या ऑनलाइन दीक्षा कहा जाए। दीक्षा की प्रक्रिया खासतौर पर शांभवी के लिए एक प्राण प्रतिष्ठा की तरह है, एक इंसानी रूप की प्राण प्रतिष्ठा की तरह। या अगर हम इसे और भी ज्यादा मैकेनिकल टर्मिनोलॉजी में कहना चाहें, आजकल कई सारी मोटर्स इंडक्शन मोटर नहीं है, लेकिन ज़्यादातर इलेक्ट्रिक मोटर्स इंडक्शन मोटर्स होती हैं। इसका मतलब है कि उसमें इंडक्शन की एक प्रक्रिया है। हालांकि उसमें बिजली है, उसमें सारे पार्ट्स हैं, लेकिन फिर भी वो घूमती नहीं है जब तक कि इंडक्शन ना हो। तो ये एक इंडक्शन की तरह है। क्या ये ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन होता है? ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जैसा कि मैंने बार बार कहा है, कई बार कहा है शायद, मैंने जिन लोगों को मैंने कभी नहीं देखा है और उन्हें दीक्षा दी है, उनकी संख्या उन लोगों से कहीं ज़्यादा है जिन लोगों को मैंने देखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उन्हें ऑनलाइन दीक्षा दी है। ये प्रक्रिया उससे कहीं पहले शुरू हो गई थी जब ऑनलाइन शुरू हुआ। महत्वपूर्ण बात बस ये है, पूरा का पूरा प्रोग्राम, भौतिक कार्यक्रम जो हम कंडक्ट करते हैं या जो ऑनलाइन प्रोग्राम अब हम कंडक्ट कर रहे हैं, मूल रूप से उसका उद्देश्य है आपके दरवाजे पे दस्तक देना। आपको अपने सिर पर कितने दस्तक की जरूरत है, वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होती है। एक समय था जब हमारी दीक्षा की प्रक्रियाएं
उसके लिए बहुत लंबी तैयारी लगती थी। We were going through a 13-day हम program, एक preparing 13 दिन का people. कार्यक्रम करते थे, लोगों को तैयार करते थे दीक्षा देने के लिए, That was a different क्योंकि sort of initiation, वो एक which दूसरी now तरह is की the दीक्षा थी secondary जो कि अब program in the form दूसरे of स्तर के कार्यक्रम में होता है, जिसे शून्य कहते हैं। उस समय बुनियादी कार्यक्रम में हम शून्य करते थे तो हमें 13 से 14 दिन लगते थे। उसके बिना हम दीक्षा नहीं दे पाते थे क्योंकि हमें उस स्तर के खुलेपन की ज़रूरत होती थी। और साथ ही the bounty of nature प्रकृति की उदारता comes to you even if you're not willing. आपके पास आती है अगर आप तैयार ना हो तब भी, लेकिन Dimensions of life come जीवन के सूक्ष्म आयाम आपके पास सिर्फ तभी आते हैं जब आप तैयार हों, आप तत्पर हों। अगर वो मौजूद हो फिर भी आप उसका अनुभव नहीं करेंगे। देखिए, मेरे पास अभी बारिश है, लेकिन you don't have it. आपके पास नहीं है। So तो all programs, सभी कार्यक्रम, चलिए इसे इस तरीके से देखें, सभी कार्यक्रम सिर्फ दरवाजे पर एक दस्तक हैं। when we जब हम if we want to देखिए, open the front, अगर हम चाहें कि आप सामने का दरवाज़ा खोलें, टॉक टॉक टॉक, some of you peep out of the लेकिन आप में से कुछ लोग छेद से बाहर देखते हैं और पूछते हैं कौन है? नहीं, मैं सद्गुरु हूँ। what do you want? आपको क्या चाहिए? No, I don't even want to enter your house. नहीं, मैं आपके घर के अंदर भी नहीं आना चाहता, बस दरवाज़ा खोल दीजिए। Open the door, I'll go away. अगर आप बस दरवाज़ा खोल देते हैं तो मैं चला जाऊंगा। नहीं, ये कौन आदमी है? ये क्यों कह रहा है दरवाज़ा खोलो? आपको क्या चाहिए? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ओ, फिर तो आप निश्चित रूप से खतरनाक हैं। आपको कुछ भी नहीं चाहिए। When I was in Lebanon, जब मैं लेबनान में था, maybe Lebanese people, शायद लेबनीज लोगों को पता हो, लेकिन बाकी लोगों को नहीं पता होगा, queen in Lebanon. वहाँ एक रानी है। Well, no more अब वो एक राजनीतिक सत्ता नहीं रही, लेकिन एक छोटा सा महल है, वो रानी है, वो एक सामाजिक उनका। invited for a lunch, तो मुझे एक लंच के लिए वहाँ बुलाया गया, prominent people. in जिसमें काफ़ी सारे लेबनान के महत्वपूर्ण लोग थे, और मैं वहाँ उनसे बात करने और वहाँ खाना खाने के लिए गया। When I went there, I जब मैं वहाँ गया तो मैं एक बहुत ही रोचक व्यक्ति से मिला, met society. जो कि समाज में बहुत प्रसिद्ध है, मिस्टर बनबरी। You know what's Bunbury? क्या आप बनबरिंग जानते हैं? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। Then फिर we got into conversation. हम After बातचीत में लग गए। spoke and then मेरी ate बात and मैंने वहाँ उनसे बात की, फिर खाना हुआ, फिर लोगों के साथ व्यक्तिगत बातचीत हो रही थी। तो ये व्यक्ति बड़ा रोचक व्यक्ति था और उसने कहा, see Sadhguru देखिए सद्गुरु, आपके साथ समस्या ये है want money. कि आपको पैसा नहीं चाहिए। If you say अगर आप कहते हैं कि मैं यहाँ आया हूँ पैसे कमाने के लिए, फिर हम आपके ऊपर विश्वास करेंगे। the moment you say जैसे ही आप I कहते don't हैं want कि मुझे money, पैसे नहीं चाहिए, then we are suspicious of फिर हमें शक होने लगता है आपके ऊपर। we are very straightforward. हम बड़ी सीधी सीधी बात करते हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं यहाँ पैसा कमाने के लिए आया हूँ, तो बात हमें समझ आती है, क्योंकि आप और मैं एक जैसे ही हैं। You suddenly say आप you कहते don't want हैं कि money, आपको then पैसे what do you नहीं चाहिए, फिर आपको क्या चाहिए? want? Well, maybe I don't need anything. शायद मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और ये तो और भी बुरी बात हुई, We've always been suspicious of क्योंकि people who हमेशा don't want anything. हमें हमेशा ऐसे लोगों पे शक रहा है जिन्हें कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, They will bring क्योंकि another dimension and वो trouble एक us. कोई दूसरा आयाम ले आएंगे और हमें परेशान करेंगे। That was very interesting because मुझे लगा कि ये बड़ी रोचक बात थी, क्योंकि ये सच है। no, you remember आपको पता है, आपको याद है, engineering introduction. इनर इंजीनियरिंग इंट्रोडक्शन, फ्री इंट्रोडक्शन। You never understood that आपको पता नहीं था कि आपको अपने जीवन से कीमत चुकानी पड़ेगी। it cost my life too. मुझे अपने जीवन से भी कीमत चुकानी पड़ी। तो So it's free. तो ये फ्री है। Means there are इसका many मतलब है benefits. कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें शामिल हैं। आपको ये समझना होगा Nature कि ये dimensions beyond physicality. भौतिकता से परे के आयामों की प्रकृति है। भौतिकता में हर चीज़ लेन देन की होती है। You give this, I आप give ये दीजिए, मैं वो देता हूँ। You take this, I आप take ये लीजिए, मैं वो लेता हूँ। It's a world of give and ये लेन देन की दुनिया है, its usefulness. जिसकी अपनी उपयोगिता है, जिसके अपने सुख हैं, इसकी अपनी सुंदरता है। Transactional world लेकिन is one. लेन देन की दुनिया एक चीज़ है, Transformational world is लेकिन रूपांतरण की दुनिया, उसकी प्रकृति अलग है। initiation is a transmission. तो
दीक्षा एक तरह का संचरण है, ट्रांसमिशन है। संचरण के लिए वास्तव में आपको किसी समझ की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज आप इस स्कूलिंग से होकर गुजरे हैं और आपने टेक्स्ट बुक पढ़ ली है। उस वजह से आपके मन में ऐसे विचारे हैं कि जब तक मैं किसी चीज को समझ नहीं लेता मैं उसे कर नहीं सकता। इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में कभी कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं, क्योंकि आप जिसे समझते हैं, अंडरस्टैंड का ही मतलब ये होता है कि ये आपसे कम है। आप किसी ऐसी चीज को नहीं समझ सकते जो आपसे परे है, लेकिन आप उस चीज को अनुभव कर सकते हैं। अभी आप सूरज की रोशनी का अनुभव कर सकते हैं, ये आपसे परे है। क्या आप इसे चालू और बंद कर सकते हैं? ये आपसे परे है, लेकिन आप इसका अनुभव कर सकते हैं। ये जीवन आपसे परे है, लेकिन आप इसका अनुभव कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरह की मनोदशा में हैं कि अगर मैं इसे नहीं समझता तो मैं इसे नहीं करूंगा, तो आप सिर्फ अपने जीवन में बुनियादी स्तर की चीजें ही करते रह जाएंगे। तो दीक्षा एक ट्रांसमिशन है, एक संचरण है। संचरण के बिना कोई रूपांतरण नहीं हो सकता, और संचरण कोई लेन देन नहीं है। शिक्षा एक तरह का लेन देन है, एक किसी न किसी तरीके से ही एक लेन देन है। तो कार्यक्रम जिनमें आपने हिस्सा लिया है वो एक तरह का लेन देन है। हम बैठकर आपसे बातें करते हैं, आप सवाल पूछते हैं, मैं सवालों का जवाब देते हैं, उसके लिए आप एक और सवाल पूछते हैं। आपने कितने सवाल पूछे हैं? मैं इतना एंथुसियाज्म दिखा रहा हूं सवाल को उठाकर सही तरीके से बल्ला घुमाने के लिए, पूरे जोश के साथ। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे लगता है कि सवाल बहुत शानदार है, सवाल मूर्खतापूर्ण है, लेकिन मुझे पता है कि इसी तरीके से आप अपना दरवाजा खोलेंगे। यही आपका कोड है, टुक 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 टुक। अगर मैं करता हूं फिर आप दरवाजा खोलेंगे। कौन है? एक ऐसी आवाज जो आपको परिचित है, फिर आप दरवाजा खोलेंगे। अगर अनजान आवाज है, शायद वो भगवान हो, लेकिन आप दरवाजा नहीं खोलेंगे। चूंकि आप उस प्रकृति के हैं, इसलिए हमने कार्यक्रम और कार्यक्रम बनाए हैं, और भी ज्यादा बेवकूफी भरे कार्यक्रम। इस वायरस ने सब कुछ साफ कर दिया, सारे कार्यक्रम खत्म। तो अब हम बस इंतजार कर रहे हैं कि नश्वरता का ये लगातार चलने वाला, और जैसे कि अल्लामा महाप्रभु ने कहा था कि जब आपके सिर में पैसा घुस जाता है फिर हम आपसे बात नहीं कर सकते। मुझे उम्मीद है कि पैसा आपकी जेब में रहे, ये जरूरी है, लेकिन शायद वो आपके सिर से निकल जाए, क्योंकि पैसा बैंक में है लेकिन आप कहीं सफर नहीं कर सकते, आप खर्च नहीं कर सकते। अगर अमेज़न नहीं होता तो आपको इस चीज का एहसास और भी काफी जल्दी हो गया होता, लेकिन अभी आप शॉपिंग कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपका पैसा ही काम कर रहा है। अगर वो एक चीज नहीं होती तो अभी तक बहुत सारे लोगों को इस चीज का एहसास हो गया होता। तो ये एहसास धीरे धीरे हो रहा है, धीरे धीरे विलिंगनेस यानी कि तत्परता भी आ रही है। जैसे जैसे ये तत्परता आती है, दरवाजे को खटखटाना अब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहता। शिक्षा का लेन देन करना और आपको तैयार करना अब ये उतना ज्यादा सार्थक नहीं रह जाता। मुझे लगता है कि ये बहुत ही स्पष्ट और दर्दनाक तरीके से मुझे इसका एहसास हुआ जब मैं पहली बार जेल में कार्यक्रम कंडक्ट करने के लिए गया था। अब दक्षिण भारत में ये अनिवार्य हो गया है। इस महामारी के दौरान भी हमारे टीचर्स जेल वालों के लिए दक्षिण भारत में ऑनलाइन कार्यक्रम कर रहे हैं। अमेरिका में भी हमने कुछ कार्यक्रम किए थे। जब मैं वहां गया मुझे एहसास हुआ, मैंने 10 दिन के कार्यक्रम की घोषणा की थी कि मैं बस एक बेसिक मूलभूत कार्यक्रम करूंगा, सरल सा कार्यक्रम, ये सोचकर कि इसमें जेल के ज्यादातर लोग, उनमें से कई लोग लगभग हर कोई स्कूल बीच में ही स्कूल छोड़ चुका है, उनमें से कई लोग कभी स्कूल नहीं गए हैं, भाषा की दिक्कतें आएंगी, वो लोग कितना समझ पाएंगे। लेकिन जब मैं वहां गया, जो कुछ मैं उन्हें 10 दिन में सिखाना चाहता था, 2 दिन में ही वो खत्म हो गया। फिर क्या करें? अगले 2 दिन में मैंने भाव स्पंदन किया, मैंने वही संयमा कार्यक्रम कर दिया। वो सारी चीजें जो अलग अलग चरणों में होती थीं आजाद लोगों के लिए जो अपने भीतर कैद हैं,
इन कैदियों के लिए मैं 10 दिनों के अंदर सब कुछ कर पाया। 6-7 दिन में ही सब कुछ हो गया। उसके बाद बस हम एक साथ थे और एक दूसरे के साथ का आनंद ले रहे थे और पूरी तरह से आनंद में थे और वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था। 10 दिनों के अंदर सारे कार्यक्रम वहीं खत्म हो गए कम समय के अंदर, क्योंकि किसी की दस्तक की जरूरत नहीं थी। जेल में समस्या सिर्फ इतनी है कि वहां का दरवाजा नहीं खुला है, किसी और ने उसे बंद कर दिया है। घर में आपने उसे बंद किया है, इसलिए आपको एहसास नहीं होता। अपने दिल में आपने उसे खत्म किया है, अपने मन में आपने उसे बंद किया है, इसलिए आपको एहसास नहीं होता। जब कोई और आपके चेहरे पे दरवाजा बंद कर देता है तो आपको सिर्फ एक ही चीज चाहिए होती कि दरवाजा खुल जाए, है कि नहीं? आपको सिर्फ अपने जीवन में एक ही चीज चाहिए कि दरवाजा खुला हो। कैदियों के साथ मुझे इसी चीज का एहसास हुआ। अगर आप ये देखें कि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बहुत भयंकर चीजें की हैं, लेकिन वो लोग इतने संचरण के लिए इतने शानदार आध्यात्मिक, अभी भी वो कविताएं भेज रहे हैं, कई सारी चीजें वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कई सारे लोग जिन्हें उम्र कैद की सजा मिली है, या भारत में कई सारे लोग जिन्हें मृत्युदंड मिला है और वो 10-15 साल से इंतजार कर रहे हैं, उनके जीवन पूरी तरह से रूपांतरित हो गए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें सिर्फ एक ही चीज का इंतजार था कि कोई दरवाजा खोल दे। अब आप दरवाजे को खोलने को लेकर बहुत सावधान हैं। अब जब नश्वरता दस्तक दे रही है, बाहर से नहीं अंदर से, अब दरवाजा खोलना स्वाभाविक है। तो ये इसका एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा ये है कि जो तैयारी का हिस्सा है, तैयारी के बारे में एक चीज़ यह है कि शरीर के स्तर पर जो मुझे लगता है कि हमारे टीचर्स, हमारे ईशांगास लोगों के छोटे छोटे समूहों के साथ ऑनलाइन करेंगे, जिसे 3-4 घंटों में किया जाता था, उसे और भी ज़्यादा लंबे समय में किया जाएगा, ताकि तैयारी के लिए किए जाने वाले अभ्यास अच्छे से सिखाए जाएं। और दस्तक देना, हम और भी ज़्यादा दस्तक देंगे। हम जब भौतिक रूप से आपके सामने थे उसके मुकाबले ज़्यादा। देखिए, अगर मैं आपके सामने भी बैठा होता, क्या कैमरे को मेरा हाथ दिख रहा है? हाँ। अगर मैं आपको देखता हूँ, फोन का इस्तेमाल मत कीजिए, यहाँ रहिए, यहाँ रहिए, यहाँ रहिए। नहीं सदगुरु, मैं बस आपके ही शब्दों को लिख रहा हूँ, मैं बस अपने फोन में नोट कर रहा हूँ आपकी बातों को। नहीं नहीं, उस बारे में नहीं है, बस यहीं रहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कुछ समझ नहीं आया, बस मेरे साथ रहिए। हमने आपको ये कहा, आपको लगा ये क्या बकवास है, ये चाहते हैं कि मैं हर समय इनके चेहरे को देखते रहूं, ये खुद को क्या समझते हैं। हमने ये सारी चीजों से होकर हम गुजरे। सदगुरु को ये सारी बेहुदा चीजें झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि आप कुछ भी चीज वो उसका जो सही तरीका है उससे करे, लोगों की इसके बारे में अलग धारणा होती है। कोई बात नहीं, लेकिन ये काम करता है। चूंकि ये काम करता है इसलिए कोई बात नहीं। तो अब दरवाजे पर दस्तक देना, हम इसे एक अलग तरीके से कर रहे हैं, और भी ज्यादा विस्तृत तरीके से, ये पक्का करने के लिए। देखिए, जब आप एक समूह में थे तब भी हमें बहुत सारी चीजें करनी होती थीं। वॉलंटियर्स को आकर आपको रोकना होता था बाथरूम जाने से। आपको हमेशा बाथरूम जाने की चाह लगी रहती थी। आप हर 5 मिनट में पेशाब करना चाहते थे। हाँ, आपको ये पता नहीं है। आपका ध्यान कई जगहों पे था, बहुत सारी चीजें करनी होती थी। अब हम ये तैयारी के चरण कर रहे हैं। हम संचरण का समय कम कर रहे हैं। उस समय भी संचरण का समय बहुत कम था। हम सारा नाटक कर रहे थे आपके दरवाजे को खुलवाने के लिए। अब अगर आप अपना दरवाजा नहीं खेलते तो वैसे भी हम दीक्षा के लिए नहीं आएंगे। ये एक अच्छी बात है। अब ये बात नहीं है कि हम आपको बाहर निकालें। ये समस्या नहीं है कि आप 5-6 घंटे के कार्यक्रम के लिए कोई आदमी 2 घंटे लेट आता है और उसे लगता है कि उसका संवैधानिक अधिकार है अंदर आना। हम बहुत बड़ी बड़ी बहस का हमें सामना करना पड़ता था। कभी कभी हमें पुलिस को बुलाना पड़ता था। ये सारी समस्याएं अब खत्म हैं। अगर आपकी रुचि नहीं है तो आप वैसे भी वहाँ नहीं होंगे। खत्म। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप वहाँ मौजूद नहीं हैं तो ये आपकी समस्या है। तो अगर आप मौजूद हैं, हम इस समय को इस तरीके से कम कर रहे हैं कि आपका
पूरी तरह से तीव्रता के साथ आपको ध्यान देना है, वो समय केवल 3-4 घंटे का होगा। बाकी सारी चीज़ें भी आपको सीखनी होंगी, क्योंकि वो स्कूल में एक क्लास से दूसरी क्लास की तरह जाने के लिए है, क्योंकि अगर आपको एक चीज़ नहीं पता तो वो आपको अगली क्लास में नहीं ले जाएंगे। तो टीचर्स इस बात का ख्याल रखेंगे कि आपको तैयारी के चरण अच्छे से आएँ। जो दीक्षा का समय है वो केवल 20-25 मिनट का ही होगा, 20-30 मिनट का ही होगा, लेकिन वो सत्र शायद 3 या 4 घंटे का हो। हम ये देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के आधार पर हम अभी भी खोज कर रहे हैं कि कैसे अलग अलग तरीके हैं, ताकि हर 100 व्यक्तियों के लिए एक समर्पित वॉलंटियर हो जो ये तय करे कि ये सभी फोकस्ड हों। उनसे बात करने के बारे में कुछ समस्याएं हैं, अभी बाथरूम मत जाइए, अभी अपना ध्यान लगा कर रखिए। आपको इन आश्चर्यजनक चीज़ों को देखना चाहिए। 7 दिनों का कार्यक्रम करने के बाद हम उनसे लगातार कहते रहे हैं कि ये सारा का सर्कस आपको सिर्फ दीक्षा देने के लिए है। ठीक तब जब दीक्षा होने वाली है, कोई आदमी खड़ा होता है, वॉलंटियर्स रोकते हैं, क्या हुआ? मैं बाथरूम जाना चाहता हूँ। अभी आप हो क्या है? नहीं, मैं एक बार फिर जाना चाहता हूँ। इसे कर्म कहा जाता है, क्योंकि अपने भीतर आपकी वशिष्ठताएं आपके ऊपर हावी हैं। हमें इन बेहूदगियों से नहीं झेलना। अगर आप बाथरूम जाना चाहते हैं तो चले ही जाइए, आपको बस ये प्राप्त नहीं होगा। अगर आपका यही चुनाव है तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो खुलापन, दरवाजे को सही तरीके से खोलने के लिए हम कई सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब जब आप कहाँ से हैं? पेरू से हैं। अब आप पेरू में हैं और आप प्यासे हैं, आप कोई समस्या नहीं है। मुझे पता है कि आप मुझसे भी 10 मिनट पहले आकर बैठ जाएंगे और इंतज़ार करेंगे। अगर आप वैसे हैं तो आप समस्या नहीं हैं। मैं आपको ऑनलाइन दीक्षा नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से दीक्षा दे रहा हूँ, एक व्यक्ति के रूप में। और हमेशा से ये ऐसी तरीके से होता रहा है। इसमें ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसा कुछ नहीं है। दीक्षा एक सीधा संचरण है, ये उसी तरीके से होगा और ये उतना ही असरदार होगा जैसा हमेशा से रहा है। बात केवल इतनी है कि आपका परिवार, आपके पालतू जानवर, आपके बच्चे, आपके पति, उन्हें बाहर रखना होगा। आपको उस प्रक्रिया के साथ पूरी तरह से होना होगा। हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि ये सही तरीके से हो। आपके पड़ोसी ना चीखे, कोई आपके ऊपर ना गिरे, जो भीड़ भाड़ में होता है, वो सारी समस्याएं अब गई। सिर्फ आप बैठे हैं जैसा वैसे भी इसे होना चाहिए था। वास्तव में ये सबसे आदर्श तरीका है। अगर आप पूरी तरह से खुले हैं तो ये भीड़ भाड़ में बैठने के बजाय, 5-10 हज़ार लोगों के साथ बैठने के बजाय, ये बेहतर काफ़ी अच्छा है। 5-10 हज़ार लोगों के बीच काफ़ी सारी समस्याएं होती हैं जिन्हें मैनेज करना कठिन है। अब मुझे लगता है कि उस तरीके से ये अच्छा समय है। आप अकेले बैठे हैं, आप प्यासे हैं। अगर आप प्यासे नहीं होंगे तो आप बाथरूम में होंगे, बस। ये बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। मेरे ख्याल से हम इसे यहीं रोकेंगे। हम समय से ऊपर चले गए हैं। तो एक चीज़ ये है कि हम सद्गुरु एक्सक्लूसिव की तैयारी कर रहे हैं, जो 23 सितंबर से शुरू होने वाला है। तो हम कई चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं और एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हमने उत्तरी अमेरिका में ऐसा पहले नहीं किया है कभी। तो हम उत्तरी अमेरिका के साथ अगले कुछ हफ्तों में कुछ करेंगे। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें हर कोई हिस्सा ले सके, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा कंटेंट निकालना चाहते हैं जो उत्तरी अमेरिका से जुड़ा हुआ है, इसकी परंपरा के बारे में, इसकी आध्यात्म के बारे में। इस आधार पर हम कुछ करेंगे। तो हम बस अभी खोज कर रहे हैं कि आप कैसे इसमें ऑनलाइन हिस्सा ले सकें। ऑफलाइन हिस्सेदारी संभव नहीं होगी, ऑनलाइन आप कैसे हिस्सा ले सकें, हम इस संभावना पे खोज कर रहे हैं। उम्मीद है कि हम इसे संभव बना पाएं, क्योंकि हम सफ़र करेंगे और इस सफ़र के दौरान हम कितनी टेक्नोलॉजी अपने पास रख पाएंगे पता नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम कुछ कर पाएंगे। हमें उम्मीद है कि आप हमारे साथ आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। योग योग योगेश्वराय तभूतेश्वराय
काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेव।